बागेश्वर के गरुड़ तहसील के वर्चुला पास तोली गांव निवासी 98 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह चौहान में आज भी जज्बे और जुनून की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि जिले के 124 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनमें अब सिर्फ एक सेनानी ही बुढ़ापे की दहलीज पर है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह चौहान का जन्म 21 जून 1922 में हुआ। वजूला के प्राथमिक स्कूल में कक्षा 2 तक ही पढ़ पाए। उनके पिताजी हवलदार तारा सिंह चौहान गढ़वाल राइफल में तैनात थे और 2 बड़े भाई कैप्टन और सूबेदार के पद पर रहे। तब भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हर ओर जनता आंदोलन कर रही थी, जिनके किस्से राम सिंह को घर में सुनने को मिलते रहते थे। आंदोलन से स्कूल भी बंद हो गया था तो वो भी आंदोलनकारियों के जुलूस में जाने लगे। 19 साल की उम्र में 9 जनवरी 1941 में वो गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए। उनकी ट्रेनिंग अभी पूरी ही हुई थी कि इस बीच नेताजी सुभाष के आह्वान पर देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत हुए और 15 फरवरी 1942 को अपने साथियों के साथ नेताजी की सेना में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस के साथ अंग्रेजों ने जंग शुरू की। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर वर्मा, मुल्तान, कोलकाता आदि जेलों में रखा, यातनाएं दी, लेकिन वो आजाद हिंद फौज से नहीं टूटे। 26 मार्च 1946 में जेल से रिहा हुए। उन्होंने सजा से बचने के लिए अंग्रेजों से कोई माफी नहीं मांगी। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 15 अगस्त 1972 में स्वतंत्रता दिवस के 25वें वर्ष पर ताम्रपत्र देकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सम्मानित भी किया था। इसके साथ ही उन्हें कई अन्य सम्मानों से भी नवाजा गया। आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे चौहान कहते हैं कि आजादी के बाद देश काफी तरक्की कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर दिया जाना चाहिए ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। 30 साल का था, अब आरक्षण जो है खत्म हुई तो गांधी 5 नेहरू राजीव गांधी ने 5 साल हुए, 80-85 का। अब क्या कहा, आरक्षण देख लो, ये और सब कुछ नहीं है। अब आरक्षण किस बात का, जब गरीब अमीर को सब हो जाए, आरक्षण उसके लिए गरीब के लिए, उसी लिए आरक्षण है। अब अमीर है, गरीब से खत्म है, ऐसा है। उम्र के इस दौर में भी राम सिंह चौहान ने आत्मविश्वास से भरी गजब की शक्ति है। सुबह घूमने के बाद वो रामायण, गीता का पाठ करते हैं। हालांकि अब उन्हें सुनने में दिक्कत होने लगी है। जिले के एकमात्र जीवित बचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौहान के 4 बेटे और 4 बेटियां हुई। 3 बेटे अब नहीं रहे। इकलौता पुत्र स्वरोजगार से परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह चौहान बहुत खिन्न है। बताते हैं कि भले ही अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, लेकिन उनके वक्त में काम में ईमानदारी होती थी। अब तो बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं होता है। उनके गांव में पानी की बहुत समस्या है। खुद वो 2 बार मुख्यमंत्री को इसके बारे में लिख चुके हैं, लेकिन आज तक भी इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर गवर्नमेंट सबको देखे, है कि नहीं, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो हैं बड़े बड़े सबको बराबर देखें, कोई ऊंचा नीचा क्यों, अमीर गरीबी सब है। गरीब हो जाए, अमीर होते जा रहा। अब देखो क्या होता है, बस आज़ादी का कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क। इससे तो अन्याय, न्याय का न्याय कहाँ, न्याय जैसे भाईबंदी सब है, कोई अन्याय सब हुआ तो काम। मैंने मुख्यमंत्री को 2 दफे फैक्स हुए लिखा कि हमारा हुआ, कोई कितने देर डीजी के पास रह गया हूँ, हाँ बोल दो, काम कुछ भी नहीं हुआ। आजादी के बाद से ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान और शौर्य के नाम पर सरकारें हर साल 15 अगस्त को खूब वायदे करते आ रही हैं, लेकिन अब सरकारें उनकी बातें सुनना तो दूर, उनकी सुध भी लेने में कतराने लगे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण राम सिंह चौहान है। अब मायूस होकर वो पुराने दिनों को याद कर बस यही कहते रहते हैं, इससे अच्छा तो अंग्रेजों का ही जमाना था। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।